नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट स्प्रेडिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज के विस्तार के बारे में, नॉलेज का डेवलपमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब तक पिछले चैप्टर्स में हमने कुछ देखा कि जो हमारा एंशिएंट पीरियड था, अर्ली जो ह्यूमन था, उसने जो डेवलपमेंट किया वो बहुत स्लोली किया। और इसी डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि आप सोच करके देखें, अगर डिजिट का डेवलपमेंट ना हो पाता तो क्या आज जो हम इतना बड़ा बिजनेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपनी सोसाइटी में, क्या वो पॉसिबल था? मे बी नो। इसके अलावा आज हम जो सुबह अखबार पढ़ते हैं उठकर, और पूरी दुनिया की खबरें हमें उसमें मिलती हैं, अगर प्रिंटिंग मशीन ना होती तो आप सोचकर देखिए, क्या ये पॉसिबल था कि हमें ये चीज़ें मिल पाती? प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ये चीज़ें ना होती तो संभवतः पॉसिबिलिटी क्या होती कि आज भी हम उसी टेन्यूर में, उसी समय में जी रहे होते। इसके अलावा आप देखते हैं कि हम टेक्निकली रूप से आज प्रॉपर डेवलप्ड हो चुके हैं। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने एक पिक लगी हुई है जोहान्स गुटेनबर्ग की। ये जर्मनी के एक पीपल थे और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप्ड किया था। इसके अलावा आपके सामने जो पिक लगी हुई है ये ब्रेल लिपि की है। ये लुइस ब्रेल थे, जिन्होंने जो आंखों से अंधे थे प्यारे बच्चों, और इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिससे जो ब्लाइंड पीपल हैं वो भी क्या कर सकें, बड़ा इजीली पढ़ सकें। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका प्रिंटिंग मशीन यही हमने आपको जो बताया, जोन्स गुटेनबर्ग, यानी कि ये इसके रिसर्चर थे। चलिए बच्चों, टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमने आपको फीडबैक बताया वही इसमें सारा लिखा हुआ है। Today, the acquisition of knowledge has become more essential than ever before. आज के समय में जो नॉलेज है वो ज़्यादा प्रभावी हो गई है। विदाउट नॉलेज, बिना किसी ज्ञान के, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप अप विद एडवांसमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। हम बिना नॉलेज के मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वन ऑफ द प्राइमरी वेज टू ऑब्टेन नॉलेज इज थ्रू एजुकेशन। दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी स्किल्स। इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी स्किल्स चाहिए, इंफॉर्मेशंस चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज टू नेगेटिव थ्रू लाइफ सक्सेसफुली। एवन इन अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जब हम ह्यूमन के अर्ली स्टेज में थे, आवर एंसेस्टर रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि उन्हें नॉलेज एक्विजिशन के इम्पोर्टेंस को समझा। Eager to understand and make sense of the world around them, early humans embarked on continuous journey of exploration and learning. धीरे धीरे जो अर्ली ह्यूमन था उसने अपने आसपास की चीज़ों से अपने थॉट्स को डेवलप किया और अपनी नॉलेज को विस्तार किया। चलिए, पिक्टोग्राफिक कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। चित्रात्मक कम्युनिकेशन क्या था? प्यारे बच्चों, हमारे भारत में ही और भारत के अलावा अलग अलग जगह पर आपको कुछ ऐसी प्लेसेस मिले हैं जहां आप देखते हैं, क्या आपको कुछ चित्रकारी देखने के लिए मिलेगी, पिक्टोग्राफिक पिक्स देखने के लिए मिलेंगी। ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम था जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो काफ़ी अपने आप में डेवलप्ड रहे होंगे। इन देयर quest of knowledge, early humans found innovative ways to document their observation and pass them on the future generation, यानी कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को फ्यूचर जनरेशन को पास डाउन करने के लिए कुछ चित्रकारी करना शुरू किया। One of the earliest methods utilized was pictographic communication. These primitive humans began ड्राइंग पिक्चर ऑफ द डेली एक्टिविटीज़, जिसमें उन्होंने डेली एक्टिविटीज़ की पिक्स बनानी शुरू की, जैसे एनिमल हंटिंग बनाना शुरू किया। ऑन वॉल्स केव्स, कुओं की जो गुफाओं की दीवारें थीं उन पर चित्रकारी करनी शुरू की। इसके अलावा स्टोन्स ऑन क्ले टैबलेट्स, के स्टोन्स पर भी उन्होंने क्ले टैबलेट्स के थ्रू चित्रकारी की। Fascinatingly, these ancient paintings have been discovered in various cave walls across France. ये भारत के अलावा आपको फ्रांस में, स्पेन में और दुनिया की अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हायरोग्लिफिक्स।
हायरोग्राफिक्स में हम देखते हैं क्या है, एज मैनकाइंड प्रोग्रेस्ड फर्दर सिंबल्स एंड पिक्चर्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू साउंड्स एंड वर्ड्स, यानी कि धीरे धीरे जो पिक्चर थी वो कैसी साउंड्स एंड वर्ड्स में आने लगी, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्क्रिप्ट सिस्टम। फिर हमने स्क्रिप्ट सिस्टम लिखना शुरू किया। हेरोग्राफिक्स डेवलप्ड बाय द इजिप्शियंस अराउंड 3000 BCE, यानी कि हेरोग्राफिक्स जो शुरू की वो यूनानी आप कह सकते हो या मिस्र के पीपल्स इजिप्शियंस जिनको बोलते हैं उन्होंने डेवलप्ड की। प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इवोल्यूशन ऑफ रिटन लैंग्वेज, और इसी से रिटन लैंग्वेज बच्चों क्या हुई, डेवलप्ड हुई। यानी कि लिखने का जो तरीका था, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं रवि खाना खाता है, तो ये लिखने का मेथड है जिसको इंडिया में देवनागरी मेथड बोलते हैं। इसके अलावा ही गोज टू स्कूल, यानी कि ये इंग्लिश में लिखने का एक तरीका है जिसे एक यूनानी लिपि के नाम से जाना जाता है। चलिए बच्चों, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हाँ, 3000 BCE प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इवोल्यूशन ऑफ रिटन लैंग्वेज, जिसने इवोल्यूशन रोल प्ले किया किसमें बच्चों, राइटिंग लैंग्वेज में। बेस्ड ऑन पिक्चरियल सिंबल्स दिस इनोवेटिव स्क्रिप्ट इनेबल्ड द इजिप्शियंस टू रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज इफेक्टिवली, यानी कि जिसमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो पाए। चलिए आगे हम पढ़ेंगे क्यूनिफॉर्म राइटिंग। क्यूनिफॉर्म राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रू एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज कुड ओनली टेक प्लेस विद द एडवेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम, यानी कि सही ज्ञान का जो हमें नॉलेज का पता लग पाएगा बच्चों, वो आपको कहाँ पर लग पाएगा, केवल रिटन फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। मेसोपोटामिया प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग क्यूनिफॉर्म राइटिंग विच इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया के सबसे प्राचीन सबसे पहले राइटिंग सिस्टम में आपको देखने के लिए मिलता है। इन द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में क्या देखने के लिए मिलता है, सिंबल्स वर ड्राउन ऑन क्ले टैबलेट्स, यानी कि क्ले की टैबलेट्स पर कुछ लिखा जाता है। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं, इस टाइप में आप देख सकते हैं बच्चों, जिस पर आपका राइटिंग की जा रही है। स्क्राइब्स स्किल्ड इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूटिलाइज पॉइंटेड टूल्स ऑफन मेड ऑफ रीड टू एच एंड ड्रॉ दी सिंबल्स ऑन टू द क्ले टैबलेट्स, जो आपका क्ले टैबलेट्स पर लिखा हुआ था। क्यूनिफॉर्म राइटिंग वाज एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड टू रिकॉर्ड डाइवर्स इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेम्पल एक्टिविटीज़। इसके अलावा वहाँ आपको डाइवर्स इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आपको टेम्पल एक्टिविटीज़ के बारे में देखने के लिए मिलेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखने के लिए मिलेंगी, माइट्स एंड पर्सनल करस्पॉन्डेंस भी उसमें देखने के लिए मिलेगी। इट सर्व्ड एज ए पावरफुल टूल फॉर शेयरिंग नॉलेज विद इन द मेसोपोटामिया सोसाइटी, यानी कि मेसोपोटामिया सोसाइटी में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अराउंड 2500 BC द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत में सिंधु नदी के आसपास इस एरिया में डेवलप्ड हुई थी बच्चों, और यहाँ तक ये फैली हुई थी, हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल गेस्ट, यानी कि हमें इसमें प्राचीन चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हाउएवर टू दिस डे एक्सपर्ट्स हैव बीन अनेबल टू डिसिफर द स्क्रिप्ट, लीविंग इट एज एन इंट्रीग्यूइंग एंड एनिग्मेटिक मिस्ट्री ऑफ एंशिएंट नॉलेज, जिसमें हमें एंशिएंट नॉलेज देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिनिशियन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस वाज मेड इन द फील्ड ऑफ रिटन व्हेन द फिनिशियन ट्रेडर्स इन कॉन्टैक्ट विद द इजिप्शियंस, यानी कि जो एक तरीके से फारस के जो बिजनेसमैन हैं उनको आप कह सकते हैं, जो इजिप्शियंस के साथ जब उनके आपके रिलेशनशिप बढ़े, एम्ब्रेस्ड देयर पिक्चरियल स्क्रिप्ट, जो उन्होंने पिक्चरियल स्क्रिप्ट डेवलप की, यही आप कह सकते हैं। द फिनोनिशियंस नाउन फॉर देयर ingenuity developed the Phoenician system of writing which utilized letter instead of symbols, यानी कि जिसने इंस्टेड किया किसको, लेटर्स के सिंबल्स को। However the Phoenician script only consist of consonants, जो आपका किस पर आधारित थी, बेसिकली कॉन्सोनेंट्स पर आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रीक सिविलाइजेशन बिल्डिंग अपॉन द फाउंडेशन लेड बाय द
फिनिशियंस मेड ए रिवोल्यूशनरी एडिशन टू राइटिंग सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग वोवेल्स इन द 8th सेंचुरी BC। आप सभी जानते हैं किसी भी लिपि में या आपको हिंदी में भी दो चीज़ें देखने के लिए मिलती है, इंग्लिश में भी आपका वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यानी कि कॉन्सोनेंट सॉरी, दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन आपका ग्रीक सिविलाइजेशन ने 8th सेंचुरी BC 8 शताब्दी पूर्व क्या किया बच्चों, आपका वोवेल्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। पहले केवल कॉन्सोनेंट्स से लिखा जाता था। दिस इनोवेशन रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अल्फाबेट सिस्टम, यानी कि इसने एक पूरी तरीके से एक क्या अल्फाबेटिक सिस्टम क्रिएट कर दिया जैसा आप सभी पढ़ते हैं। दिस अल्फाबेट सिस्टम further refined and adapted by the Romans to accommodate the writing of Latin eventually gave birth to English language we use today। और इसी तरीके से जन्म हुआ किसका बच्चों, जो इंग्लिश भाषा हम आज यूज़ कर रहे हैं, जो पहले लैटिन भाषा थी और लैटिन के बाद ही ये इंग्लिश में डेवलप्ड हो गई। ओरिजिन्स ऑफ नंबर्स अब आप देखिए, अगर ये डिजिट ना हो तो कितनी कठिनाई हमें, कितनी हार्डनेस देखने के लिए मिलेगी अपने कम्युनिकेशन में। इन द अर्ली डेज, बहुत समय पहले, व्हेन पीपल नीडेड टू काउंट, यानी कि जब लोगों को गिनने की ज़रूरत थी, दे यूज टू रिली ऑन देयर फिंगर्स, वो केवल उंगलियों पर अपने हिसाब लगाते थे। दे वुड टैली अप द नंबर्स ऑफ आइटम बाय प्लेसिंग pebbles in a specific pattern or by using their fingers as a visual representation of the quantity। क्वांटिटी के विजुअल रिप्रेजेंटेशन से वो केवल क्या करते थे, गणना करते थे। द सिंपल मेथड अलाउड फॉर बेसिक काउंटिंग बट देयर वाज ए नीड फॉर ए मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम एज नंबर ग्रू लार्जर, यानी कि जो आपका बड़े नंबर जिसमें काउंट करने शुरू हुए। अराउंड 4000 ईयर एगो, 4000 साल पहले लगभग, इन एंशियंट इजिप्ट में द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ए रिटन सिस्टम ऑफ नंबर्स वाज टेकन। द प्रीस्ट्स एंड स्क्राइब्स इन्वेंटेड ए सिस्टम ऑफ नंबर्स दैट यूटिलाइज टैली मार्क्स, जिसने यूटिलाइज किसने को शुरू किया, टैली मार्क्स को यूज करना शुरू किया। दीज टैली मार्क्स वुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ नंबर बीइंग रिप्रेजेंटेड, यानी कि जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट उसने करना शुरू किया। दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल नोटेशन अलाउड द इजिप्टियंस टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि जिसने ये चीज़ें आपकी डेवलप्ड की। While the Egyptians were developing their tally mark system, the concept of zero being exploited in India। जब ये टैली के बारे में कर रहे थे, कैलकुलेशंस के बारे में कर रहे थे, तब जीरो का कंसेप्ट इंडिया में आया और इसी से बच्चों एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिले। द इंडियंस मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन to the world of numbers by introducing the concept of zero, which would later become an essential components of mathematical equations, जिसने mathematical equations ने आपका बड़े लेवल पर, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। The Romans took off concept of numbers a step further with their numerical system। However, it was a Hindu-Arabic numbers, एक जिसको हम Hindu-Arabic numbers के रूप में आज यूज़ करते हैं। These numbers are a combination of 10 digit, ये 10 digit का आपका पूरा अच्छा तरीके से कॉम्बिनेशन है। इसी को Hindu-Arabic digit कहा जाता है। The Hindu-Arabic numbers were introduced to Europe and other Western countries by the Arabs, making a significant milestone in the history of numbers। जो आपका अरब से यहाँ पर गया और जिसने बड़े लेवल पर क्या किया बच्चों, एक रिवोल्यूशनरी चेंज यहाँ पर किए। आगे देखते हैं इन्वेंशन ऑफ पेपर, यानी कि पेपर की खोज किस प्रकार से हुई। यहाँ पर इसको देखते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एंड नंबर्स, पीपल नीडेड ए मटेरियल टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड कैलकुलेशंस, यानी कि जब हमने नंबर्स को पढ़ना शुरू किया, नंबर्स के बारे में जाना, तो पीपल नीडेड ए मटेरियल टू, तो लोगों को लगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, अब इन रिकॉर्ड्स को किसी जगह लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमारी की जो माइंड की कैपेसिटी है वो जनरली बहुत कम है। आप दूध का हिसाब आपके फादर या आपकी मदर और राशन का हिसाब सभी क्या नहीं रख सकते, अपनी फिंगर्स पर नहीं रख सकते। तो आप सभी को जो हिसाब किताब पर डे लिखना है उसके लिए क्या चाहिए, पहले तो
कागज़ चाहिए था, लेकिन आज वो सारा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है जिसका हम यूज़ करते हैं। The ancient Egyptians were one of the first civilization to create a form of writing material by grinding the leaves of the papyrus plant, यानी कि पेपरियस प्लांट कागज के पेड़ लगाने उन्होंने शुरू किए। दिस मटेरियल नोन एज पेपरियस सर्व्ड एज ए प्रीक्यूसर टू पेपर बट हैड इट्स लिमिटेशंस। इसकी भी लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि सबसे पहले हमने जिन्हें ताम्रपत्र कहा जाता है पत्तों पर लिखना शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अराउंड 100 BC इन चाइना, यानी कि 100 BC से बिफोर क्राइस्ट 100 साल पहले भी पेपर एज वी नो इट टुडे वाज इन्वेंटेड, यानी कि चीन ने उसको क्या किया, इन्वेंटेड किया। द क्रेडिट फॉर दिस इन्वेंशन गोज टू साई लुन। एक साई लुन थे, उनको इसका एक चाइनीज स्कॉलर थे, उनको इसका श्रेय दिया जाता है। हाउएवर एवन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर इन चाइना इट टुक अनदर 100 years बिफोर इट वाज वाइडली यूज्ड इन यूरोप इन एशिया। इसके खोज करने के 100 साल के साथ ही यूरोप और एशिया में भी इसको सर्च किया जाने लगा। द चाइनीज मेड पेपर बाय मिक्सिंग फाइनली चुप्ड मलबेरी बैंक एंड बार्क एंड हेम्प विद वाटर, यानी कि इससे मिलकर के ये आपका तैयार किया जाता था। टुडे पेपर इज मेड फ्रॉम वुड एंड केमिकल्स थ्रू ए कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू हम आज के कागज को बना रहे हैं। द इन्वेंशन ऑफ पेपर रिवोल्यूशनाइज्ड द वे इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड एंड ट्रांसमिटेड। द इन्वेंशन ऑफ पेपर रिवोल्यूशनाइज्ड द वे इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड एंड ट्रांसमिटेड। इट मेड रिटन कम्युनिकेशन मोर एक्सेसिबल एंड अलाउड फॉर द preservation and dissemination of knowledge on a much larger scale than ever before, यानी कि आज से बड़े स्तर पर हम इसको काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के इन्वेंशन के बारे में भी हम देखते हैं। चलिए फॉर ओवर 1000 ईयर, 1000 साल पहले लगभग, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, आफ्टर द इन्वेंशन 1000 साल बाद पेपर की खोज के, बुक्स वर प्राइमरीली रिटन बाय हैंड। किताबें जो थी वो आपका हाथों से लिखी जानी शुरू की गई, जिन्हें क्या कहा जाता था, मनुस्क्रिप्ट के नाम से जिनको जाना जाता था। डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन टर्म लिबरी मैन्युस्क्रिप्ट, विच मैन्युस्क्रिप्ट से बना हुआ है, ट्रांसलेट टू बुक्स रिटन बाय हैंड। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ऑफन रिटन ऑन वेलम एज पेपर वाज नॉट वाइडली अवेलेबल। However, due to the labor-intensive nature of book making and the limited availability of resources, book remained a luxury item accessible only to select few। लेकिन किताबें जो थी वो बड़ी महंगी हुआ करती थी और केवल कुछ ही पीपल्स इनको खरीद पाते थे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। द गुटेनबर्ग रिवोल्यूशन, गुटेनबर्ग जी ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया और प्रिंटिंग मशीन आपकी बनाई, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, बड़े लार्ज स्तर पर और बड़ी सस्ती किताबें और सस्ता कंटेंट हम ले सकते थे। इन 1448 जर्मन गोल्ड स्मिथ नेम्ड जोहान्स गुटेनबर्ग रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड ऑफ बुक्स विद द इन्वेंशन। विद हिज इन्वेंशन, अपनी इन्वेंशन के साथ इन्होंने क्या किया, Gutenberg developed a device that utilized movable blocks with pre-printed text, यानी कि जिन्हें pre-printed text जो easily ले जाए जा सकते थे। This ground-breaking method combined with the use of paper, ink and printing press allowed for mass production of books but a significantly lower cost, यानी कि बड़ी सस्ती कॉस्ट पर हम बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर बना सकते थे। दिस मीन्ट दैट बुक्स वर नो लॉन्गर लिमिटेड टू द वेल्दी एलाइट बट बिकेम अफोर्डेबल फॉर द कॉमन पीपल। जो आसान था, किसका, अफोर्ड कर सकता था एक आम आदमी भी इन चीज़ों को। गुटेनबर्ग्स मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट विद हिज न्यू इन्वेंशन वाज द प्रिंटिंग ऑफ कॉपीज ऑफ द बाइबल, यानी कि बाइबल की कॉपी उन्होंने की, विच हैड ए profound impact of society, enabling the spread of knowledge and challenging superstition imposed by the church, यानी कि जो पूरी दुनिया के लिए, जो स्पेशली यूरोप के लिए क्या बनी बच्चों, आपका नॉलेज का फैक्ट बनी। चलिए अदर डेवलपमेंट्स जो हम पढ़ेंगे कुछ यहाँ देखने के लिए, सबसे पहले ब्रेल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर ईबुक सिस्टम पढ़ेंगे, फिर साइन लैंग्वेज पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे चलिए
सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेल सिस्टम फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो ब्रेल सिस्टम आया उसको हम पढ़ते हैं। ब्रेल, लुइस ब्रेल थे, ब्लाइंड थे, और उसी के बेस पर उन्होंने एक वर्ल्ड में कैसी मेथड डेवलप्ड किया ताकि ब्लाइंड पीपल्स भी उसको अच्छे से पढ़ सकें। थ्रू आउट हिस्ट्री various methods have been developed to make language accessible to different groups. Louis Braille, a blind Frenchman, एक फ्रांस के व्यक्ति थे, अंधे थे, invented the Braille system. Braille system को उन्होंने invent किया, which uses raised dots to allow blind individuals to read and write, ताकि जो blind pupils हैं वो भी बड़ा easily उन्हें पढ़ सकें। This system has been invaluable in empowering the visually impaired। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स। ये बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट है। विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, जैसे ही इंटरनेट आया है, न्यू एवेन्यूज फॉर नॉलेज शेयरिंग हैव इमर्ज्ड। ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स आर नाउ वाइडली अवेलेबल, बहुत आसानी से हमें अवेलेबल हैं और बड़े विस्तार के साथ अवेलेबल हैं। मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन डिजिटली, यानी कि डिजिटली हमें क्या मिल रही हैं बच्चों, उससे इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। साइन लैंग्वेज फॉर द डीफ एंड डम्ब। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गूंगे और बहरे होते हैं बच्चों, या और भी किसी टाइप की समस्या उनको हो सकती है, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से कुछ साइन नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। इन एडिशन टू ब्रेल, another communication system have been developed for the deaf and mute community, यानी कि जो अंधे बहरे और गूंगी कम्युनिटी है उनके लिए कुछ आप देखते होंगे स्पेशल टीचर्स उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। साइन लैंग्वेज, ए विजुअल लैंग्वेज दैट यूजेस गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस हैज अलाउड इंडिविजुअल्स विद हियरिंग इम्प्रूवमेंट्स टू कम्युनिकेट एंड पार्टिसिपेट फुल इन ए सोसाइटी, ताकि वो आपस में बात कर सके और सोसाइटी में कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाएं। इन रिसेंट टाइम्स मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, भारत को शामिल करते हुए बहुत से देश, हैव रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। देख प्यारे बच्चों, भारत में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में लाया गया है और इसके लिए 2009 में एक एक्ट आया था जिसके लिए क्या कर दिया गया बच्चों, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन क्या कर दी गई, मैंडेटरी कर दी गई। दिस लेजिस्लेशन हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन डिमोनेटाइजिंग एजुकेशन एंड एम्पावरिंग फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने एजुकेशन डेवलपमेंट किया। नॉलेज इज नाउ रेडली अवेलेबल, यानी कि नॉलेज हमें रेडली अवेलेबल है, एंड एवरीवन हैज़ द राइट टू एक्सेस इट, और हर किसी को ये अधिकार है कि वो शिक्षा तक अपनी पहुंच बरकरार रखे। आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नंबर्स, द इन्वेंशन ऑफ पेपर, द एडवेंट of printing and various other innovations have revolutionized the way we communicate and share knowledge. As technology continues to advance, we can accept further advancement in the way information is disseminated, making it even more accessible to people from ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे जैसे लाइफ हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे हमें अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना चाहिए। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, संक्षिप्त में से देखते हैं, नटशेल में देखते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑर्गेनाइजेटेड के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से नंबर का डेवलपमेंट हुआ। फिर हमने पेपर के बारे में पढ़ा कि चाइना में डेवलप्ड हुआ। फिर हमने गुटेनबर्ग साहब के बारे में पढ़ा, जर्मनी के थे और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। अदर डेवलपमेंट्स भी हमने पढ़े। इसके अलावा एजुकेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट, एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा द स्प्रेड ऑफ नॉलेज हैज़ डिमोनेटाइज्ड एजुकेशन एंड एम्पावर्ड इंडिविजुअल द ग्लोब्स, यानी कि पूरी दुनिया के लिए एजुकेशन क्या है बच्चों, बेहद ज़रूरी है। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।